डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस वर्ड के अंदर एक न्यू तरीके से असाइनमेंट्स क्रिएट करने के बारे में। आज हम बात करेंगे इनवॉइस किस तरह से क्रिएट करनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक न्यू इनवॉइस क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर मैंने एक शेप को यहाँ पे कर्व किया हुआ है, उस पे ऊपर मैंने यहाँ पे 3D इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, साथ में कुछ कलर स्कीम ग्रेडियंट मैंने अप्लाई की हुई है। फिर उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे शेप्स का यूज़ करते हुए इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, ताकि यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल वगैरह ऐड कर सकें। और नीचे यहाँ पे एड्रेस और वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है मैंने। तो इस इनवाइस को आपने कैसे क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसके बारे में आज आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। और उसके बाद फाइल को फ़ौरन से आपने सेव करना है, ताकि लाइट जाने पर, कंप्यूटर ऑफ होने पर आपका डाटा ज़ाया ना हो। तो फाइल को हमेशा टाइटल के मुताबिक आप सेव करेंगे, ताकि फ़ाइल को दोबारा सर्च करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया न्यू इनवाइस 2024 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने फाइल को सेव किया। फिर इसके बाद व्यू पे आपने आना है और इसका जूम जो है नॉर्मल तौर पर वो आपका होता है यहाँ पे 100% पे, मगर आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके इसको पेज विड्थ पे सेट करना है, ताकि मुकम्मल पेज आपको यहाँ पे नज़र आए। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आफ्टर स्पेसिंग को आपने यहाँ पे 0 करना है। और उसके बाद साइज़ हम यहाँ पे देने वाले हैं A4 साइज़, और ओरिएंटेशन हम यहाँ पे देंगे पोर्ट्रेट, और मार्जिन हमने यहाँ पे दर्ज करना है नॉर्मल। और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर लें, ताकि जो कमांड्स आपने अप्लाई की हैं वो साथ में सेव भी हो जाएं। फिर उसके बाद हम आगे इसमें आएंगे कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट पे आने के बाद आपने शेप पे आना है, और शेप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर। आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट पे। एडिट पॉइंट अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो शेप पे आप क्लिक करेंगे और शेप फॉर्मेट पे आपने जाना है, और एडिट शेप पे आने के बाद यहाँ पे एडिट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्लैक कलर के चारों कॉर्नर पे आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लाइन के ऊपर कहीं पर भी आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐड पॉइंट पे क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह से एक ब्लैक कलर का पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हमने एक शेप को क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इस तरह से हमने एक शेप को इस तरह से डिज़ाइन करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ इस तरह से। और आप इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा भी कर सकते हैं, और इस तरह से आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसका साइज़ आपने यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देना है, ऐसे जैसे कि मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद देखिए आप इसकी चौड़ाई को यहाँ से बढ़ा लेंगे इस तरह से, लंबाई को। और फिर आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी आपने क्रिएट करनी है। कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर लें या Ctrl+C और Ctrl+V भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ Ctrl+D, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और फिर इसके बाद इसको उठाकर आपने इस तरह से यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। फिर नीचे वाली शेप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आपने जाना है। शेप आउटलाइन पे आएंगे और नो आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आने के बाद आपने शेप इफेक्ट पे आना है, और यहाँ पे आप बीवल पे क्लिक करेंगे और इसमें देखिए आपके पास ये डिफरेंट टाइप के शेड नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से आप कोई भी अपना फेवरेट शेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला शेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ऊपर वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे और शेप आउटलाइन पे आएंगे, इसको आपने नो आउटलाइन कर लेना है। और फिर उसके बाद शेप पे आएंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट पे आप आएंगे, उसके बाद मोर ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ फॉर्मेट शेप का एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इनमें से आपने दरमियान वाले जितने पॉइंट्स हैं उनको आपने डिलीट कर लेना है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे हम कलर जो अप्लाई करेंगे वो येलो कलर अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे डार्क, हम यहाँ पे और कलर अप्लाई करेंगे, यानी कि डार्क ऑरेंज जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये शेप क्रिएट हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है, यानी जिस शॉप की या जिस तरह की बिज़नेस की आप इनवाइस क्रिएट करना चाहते हैं वो आपने टाइटल यहाँ पे दर्ज करना है। तो हम इंसर्ट पे हम आएंगे, वर्ड आर्ट पे आना है, और यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट आपके पास फिल ब्लैक टेक्स्ट नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे लेके आना है। इस जगह क्लिक करें, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं जूम टैग के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है
आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने होम पे आना और यहाँ पे इसका कोई भी अच्छा सा फॉन्ट इसमें अप्लाई कर लेंगे। फॉन्ट अपनी मर्जी से आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट का साइज़ वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट का कलर हम यहाँ पे करने वाले हैं इसमें ब्लैक कलर। उसके बाद फिर आपने खाली जगह पे क्लिक करना है, दोबारा आपने इंसर्ट पे जाना है, वर्ड आर्ट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा उसी टेक्स्ट के ऊपर और फिर उसके बाद होम पे हम आएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ का हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, ऑल IT सोल्यूशन कर लेते हैं। और इस तरह टेक्स्ट टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है और उसके बाद आप यहाँ पे इसका भी फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर लें, कोई भी अच्छा सा फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर लें। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और फॉन्ट का साइज़ मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट करना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसमें टाइप करना है, तो हमने यहीं पे क्लिक करना है इसकी आउटलाइन के ऊपर, कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ हम कम कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे इसमें कर लेते हैं 15 या फिर 14 हम इसका कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर इसमें ऐड करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे +92 और 300 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, फिर दोबारा +92 और उसके बाद यहाँ पे 301 और 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर, एक फर्जी नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया। नंबर को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, उस साइड पे भी आप इसमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लोगो को ऐड करना है। लोगो ऐड करने के लिए इंसर्ट पे आप आएंगे, शेप पे आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने ओवल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करते हुए आपने शिफ्ट के साथ क्लिक करते हुए आपने यहाँ पे एक लोगो, यहाँ पे एक ओवल आपने क्रिएट करना है। लोगो यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं और फिर आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। शेप फॉर्मेट पे आपने दोबारा क्लिक करना है, शेप फिल पे आप आएंगे और उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़े हुए हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक लोगो पड़ा हुआ है और यहाँ से मैं ये वाला लोगो सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इसको इंसर्ट किया और देखिए लोगो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये मेरे पास फर्जी एक लोगो पड़ा हुआ था, वो मैंने लगा दिया। आप अपने इदारे का, अपनी कंपनी का यहाँ पे लोगो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करना चाहते हैं इसमें रेफरेंस नंबर, डेट और नेम, तो इसके लिए हम इंसर्ट पे हम आएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे आपने आना है। टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद फिर यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने ऐसा एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है और फिर इसकी आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर देखें इसमें फिल होता है, तो आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके शेप फिल पे आना है। इसको पहले नो फिल करना है, फिर उसके बाद आपने इसकी ब्लैक कलर की जो आउटलाइन इसमें आ रही है उसको आपने नो आउटलाइन करना है और यहाँ पे इसको उठाकर आपने इस जगह पे इसको एडजस्ट करना है और फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और अलाइनमेंट पे क्लिक करके इसको आपने सेंटर में रखना है ताकि लेफ्ट एंड राइट का जो मार्जिन है वो एक जैसा रहे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम देते हैं रेफरेंस नंबर और रेफरेंस नंबर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट कॉलन देना है, फिर शिफ्ट अंडरस्कोर हम टाइप करेंगे ताकि यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सकें। फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे, एंड में हम जाएंगे और यहाँ पे हम इसमें टाइप करते हैं डेट, शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे और शिफ्ट अंडरस्कोर आपने यहाँ पे देना है। फिर इसके बाद एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं नेम, शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर आपने यहाँ पे देना है ताकि इसमें हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सके। तो इस तरह से आपने लाइन को क्रिएट करना है। खाली जगह पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको ये पैटर्न नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने बॉक्सेस क्रिएट करने हैं और बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे हम आएंगे और उसके बाद आपने ये रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाली शेप आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे शेप हमने क्रिएट करनी है ताकि हम यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल वगैरह यहाँ पे टाइप कर सकें। शेप इस तरह से क्रिएट करने के बाद ऊपर आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप पे आएंगे और उसके बाद आपने इसको नो फिल कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और इसको आपने राइट की तरफ यहाँ पे ड्रैग करना है और फिर उसके बाद आपने इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने इसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर लेंगे ताकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को हम ऐड कर सकें और फिर उसके बाद यहीं पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और इसकी कॉपी हम इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसकी कॉपी को ऐसे क्रिएट करना है। क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें और इसकी कॉपी को आपने ऐसे क्रिएट करना है। तो ज़रूरत के मुताबिक आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा दिया।
अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट का बटन आप प्रेस करें और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करते जाएं ताकि तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं। अब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो गैप है, इन सब का गैप हम एक जैसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, शेप पे हम आएंगे, अलाइनमेंट पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली पे, ताकि तमाम गैप इक्वल हो जाए। फिर इसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद अलाइन टू मिड आपने करना है ताकि इसकी जो हमारे पास अलाइनमेंट है वो भी इक्वल हो जाए। अगर कोई शेप ऊपर है या नीचे है तो वो सब एक स्मूथ हो जाए, एक ही लाइन में वो आ जाए। फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे ही आना है, उसके बाद हम ग्रुप पे आएंगे और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे ताकि ये सारे एक ग्रुप हो जाएं और इसकी हम कॉपीज़ को क्रिएट कर सकें। इस तरह से फिर आपने यहाँ पहले क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसकी कॉपी को ऐसे आपने क्रिएट करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से कॉपी को क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से कॉपीज़ को क्रिएट करना है। मैं कुछ कॉपीज़ जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने जल्दी से ये कॉपीज़ क्रिएट कर ली हैं। अब उसके बाद मैं इसको जूम आउट करता हूँ और तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट करना है। और तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ बारी बारी में क्लिक करना पड़ेगा। इसका एक और शॉर्टकट तरीका भी है। इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ होम टैब पे हम आएंगे और उसके बाद आपने सिलेक्ट पे आना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, जो शेप्स होंगी या ऑब्जेक्ट्स होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपने आना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। और तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इस पे अलाइनमेंट, देखिए पहले हमने जो अलाइनमेंट अप्लाई की थी वो हॉरिजॉन्टली की थी ताकि लेफ्ट एंड राइट की जो हमारे पास स्पेसिंग है वो इक्वल हो जाए। अब हम वर्टिकली हम करेंगे ताकि ऊपर से नीचे की जो स्पेसिंग है, एक शेप से दूसरी शेप के दरमियान की जो स्पेसिंग है टॉप टू बॉटम की तरफ, वो एडजस्ट हो जाए। तो शेप पे हम आते हैं, अलाइनमेंट पे आते हैं और उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे क्लिक करना है ताकि सबका गैप एक जैसा हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट पे आना है और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे ताकि ये सब तमाम शेप जो है वो सेंटर में आ जाए। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ पे इसको अपने सेंटर करना है ताकि तमाम ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे पास वो पेज के सेंटर में आ जाएं, लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन एक जैसा रहे। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अलाइनमेंट दोबारा हम यहाँ पे ग्रुप पे आएंगे और अनग्रुप ऑल पे हम क्लिक करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास अनग्रुप हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा हम अनग्रुप पे क्लिक करेंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट्स भी अनग्रुप हो जाए। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आखिरी 3 लाइंस है इनको मैं यहाँ पे अनग्रुप करने वाला हूँ क्योंकि इनकी जो राइट साइड पे जो हमारे पास बॉक्सेस हैं 2 उनको हम रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में 3 बॉक्सेस जो है उनको हम डिलीट करेंगे ताकि यहाँ पे हम टोटल और उसके बाद एडवांस और बैलेंस यहाँ पे ऐड कर सकें। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ग्रुपिंग पे हम आएंगे, अनग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं। जूम हम बड़ा करते हैं कंट्रोल के साथ और स्क्रॉलिंग के साथ। फिर उसके बाद बाकी जो शेप्स हमारे पास हैं इनको हमने यहाँ पे बारी बारी डिलीट कर देना है इस तरह से क्लिक करके। ये जो आखिरी हमारे पास यहाँ पे 3 शेप्स हैं इनको हम रखेंगे ताकि यहाँ पे हम डाटा राइट कर सकें और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। अब देखिए सबका गैप एक जैसा है, अलाइनमेंट एक जैसी है और उसके बाद शेप्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब उसको फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने ऐड करना है इसमें सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन ऐड करने के लिए हमने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है। आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं, शेप पे आना है, नो फिल पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद शेप आउटलाइन पे आएंगे और नो आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया सिग्नेचर, शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे और शिफ्ट अंडरस्कोर आपने यहाँ पे देना है ताकि यहाँ पे लाइन क्रिएट हो सके। फिर इसके बाद खाली जगह पे क्लिक करें, देखिए मेरे पास ये क्रिएट हो चुकी है लाइन। अब उसके बाद सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्रुप हमने किया था सबसे पहले, जूम इन हम करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर ग्रेडियंट में कलर फिल करेंगे। तो आपने इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है, शेप फिल पे आएंगे, शेप फिल पे आने के बाद फिर आपने ग्रेडियंट पे आना है, उसके बाद आपने मोर ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना है और ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट जो ऊपर हमने कलर स्कीम सेट की थी शुरू में टॉप पे, वही कलर स्कीम ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। अगर ना भी हो तो आपने यहाँ पे लेफ्ट वाले पॉइंट पे येलो कलर अप्लाई करना है और राइट वाले पॉइंट के ऊपर आपने डार्क ऑरेंज कलर इसमें अप्लाई करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं SR नंबर यानी सीरियल नंबर। आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने इसका फाउंड कलर यहाँ पे कर लिया ब्लैक इस तरह से और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें गैप दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें कर लेता हूँ डॉट। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेना है ताकि मुझे बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई ना करनी पड़े। तो फॉर्मेटिंग में कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ। आपने मुकम्मल डाटा को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और C प्रेस कर लेना है ताकि इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाए।
फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद फिर इसी डाटा को मैंने सेलेक्ट किया कीबोर्ड से कंट्रोल ए। अब जो मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी की थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और वी मैं प्रेस करूँगा, देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया क्वांटिटी, कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट वी करें, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया यूनिट प्राइस, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करें, देखिए यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। और लास्ट में हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे टोटल, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करें, देखिए यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ हम आएंगे और यहाँ पर भी वही कलर स्कीम अप्लाई करेंगे। तो शिफ्ट के साथ आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और ग्रेडियंट पे आएंगे, वही कलर स्कीम अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आपने फिर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं टोटल, कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करें, वही फॉर्मेटिंग पेस्ट हो रही है। फिर यहाँ इसमें टाइप कर लेते हैं एडवांस, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं बैलेंस, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस कर लेते हैं, देखिए फॉर्मेटिंग सेम वही आपकी अप्लाई हो रही है। कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आएंगे और उसके बाद एड्रेस के लिए और वेबसाइट के लिए या बाकी डाटा के लिए यहाँ पे नीचे हम बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट पे आपने आना है, शेप पे हम आएंगे और रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स आपने ऐसा क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, एडिट पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद इसको डिलीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा और ये शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। जूम आउट हम करते हैं और आपने इसको इस तरह से सेट करना है और यहाँ पे साइज़ का थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ताकि इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए। और डुप्लीकेट बनाने के बाद ऊपर वाले में जो हमने कलर स्कीम यहाँ अप्लाई करनी है वो ये वाली सेम कलर स्कीम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ऊपर वाली शेप पे हम क्लिक करते हैं और शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे, शेप पे आएंगे, उसके बाद आपने ग्रेडियंट और मोर ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो वही कलर स्कीम आपकी अप्लाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप आउटलाइन पे आएंगे, नो आउटलाइन पे क्लिक करना है, फिर हम नीचे वाली शेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना है, नो आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे और शेप इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ से आपने इफेक्ट ये वाला कोई भी इसमें अप्लाई कर लें। ठीक है, जैसे मैं बताइए डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो इफेक्ट यहाँ पे अट्रैक्टिव आपको लग रहा है वही आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं इसमें एड्रेस और वेबसाइट, तो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ इसको उठाकर आपने नीचे की तरफ लेके आना इस टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करके आपने पहले शेप पे आना, होम पे आना है और नो स्पेस पे क्लिक कर लेना ताकि इसमें स्पेसिंग ना रहे। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सिटी सेंटर, शॉप नंबर 05 और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं RYK। वेबसाइट टाइप करें, जैसे हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी इसमें टाइप कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे Zoom ITRYK और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं .com और आपने इसको इस तरह से रिसाइज कर लेना है। इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे, सेंटर में लेके आते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इसमें बढ़ा देते हैं ताकि ये वाजिया और क्लियर नज़र आए प्रिंटिंग में, इस तरह से। और उसके बाद देखिए जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। अगर ये ठीक तरह से प्रिंट नहीं हो रहा आपके पास तो आप इसको PDF में सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लें और फिर आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड के अंदर आप न्यू टेक्निक से इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।